हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोग कैसे हैं? ज़रूर अच्छे होंगे और दुआ करती हूँ कि बहुत अच्छे रहें हमेशा। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ये नया वीडियो लेकर के आई हूँ। मैं तिलक नगर गई थी और आप लोगों के जो भी कमेंट हैं यहाँ पे कुछ एक कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। तो मैं फिर तिलक नगर गई और वहाँ पर चाचा जी से जो भी बात हुई है वो आप लोग इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को पता चलेगा। उन्होंने आपके काफ़ी सारे सवालों के जो भी उनको जवाब देने थे वो दिए हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और वीडियो को अंत तक देखिए, सभी वीडियोस को अंत तक देखिए। लाइव भी किया था मैंने, लाइव भी चलाया था कि आप लोगों से बात फेस टू फेस उस टाइम लाइव के ज़रिए हो सकती थी। चाचा जी के सामने ही मैंने लाइव ऑन किया था। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने अटेंड नहीं किया था उस वक्त, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना लिया था पहले से ही। तो आप लोग देख सकते हैं कि उनके क्या जवाब हैं चाचा जी के। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए, चैनल को मोनेटाइज करवाइए। आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ। देखिए अभी 6:30 के आसपास हो चुका है और अभी मैं पहुँची नहीं हूँ वहाँ पर। यहाँ से समझिए मुझे 7 पौने 7 के करीब हो जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। और इतना मेहनत करने के बाद भी अभी भी सब्सक्राइब पूरे नहीं हुए हैं। सब्सक्राइब आप लोग करवाइए तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो, ग्रो हो, तो मुझे भी मनोबल मेरा भी बढ़ेगा। इसी के साथ आप लोग देखिए कि चाचा जी ने आपके सवालों के क्या जवाब दिए हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा कि और कुछ आप लोगों को जानकारी चाहिए। हो सकता है मे बी वो आप लोगों के कमेंट्स का इसी में ही कमेंट्स के ज़रिए ही उसी में रिप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे भी होगा। या फिर मैं अगर विज़िट करूँगी वहाँ पर जब भी तो वो रिप्लाई करेंगे। तो चलते हैं चाचा जी की कार्ट पर। तो गाइस चाचा जी की कार्ट के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से फिर से एक बार याद दिलाना चाहती हूं कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करवाइए। मेरे चैनल को भी मोनेटाइज करवाने में मेरी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, पहचान लिया? बस बहुत दिनों से आने का था, आज ही आप आई फिर। मैं तो मुझे लगा कि आप आज छुट्टी करा हुआ है आपने। नहीं आपका नजर ही नहीं आ। पराठे वाले ये वाला देखा ना मैंने कहा इतनी दूर से आई हूँ कि ऐसा ना हो जाए। और कैसे हैं? सब बढ़िया चल रहा है? रिकॉर्ड कर रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, आपकी चीज़ आप बनाओ। कोई दिक्कत नहीं, आप बनाओ। और सब बढ़िया चल रहा है? आप कमेंट्स वगैरह तो पढ़ ही रहे होंगे? हाँ, थोड़ा देखा ही होगा आपने। आप तो पढ़ ही रहा था, थोड़ा टाइम पास कर ही रहा था। कमेंट पढ़ के ही टाइम पास होता है ना। मेरे में खास करके व्यूअर्स उसी के ही हैं, जसप्रीत के ज़्यादा हैं। आपके और जसप्रीत के और सिमरन जी का देखने वाले ज़्यादा हैं। तो वो काफ़ी कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलती हूँ, 2-3 दिन की छुट्टी पड़ रही है। तो वो कैसे चली गई सिमरन जी? अपना मैटर था, देखो कुछ हम नहीं बता सकते ऑडियंस को, सीधी सी बात है।
उसका कुछ अपना मैटर था, वो चली गई, सीधी सी बात है। हमने उसके माँ बाप से बात करी। बट जैसे यूजुअली तो माँ तो कभी बच्चों को छोड़ के तो जाती ही नहीं है। नहीं जाना कहते हैं ना कि चाहिए। माँ अपनी जान से जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती है। आपकी बात मैं एग्री हूँ। आज मैं आपको ये सच बता रहा मतलब हूँ, ये ना एक तरह से ऐसी बहुत बातें- विचित्र घटना है, हाँ। विचित्र घटना है ये। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ ऐसी बातें हैं जो हम मीडिया को नहीं बता पाते। बट ये कुछ घर की मामला बातें हैं, नहीं, मामला वो तो है। आपकी बात मैं समझ रही हूँ, बच्चे को स्पोर्ट जो आप कह रहे हैं वो मैं हाँ। समझ रही हूँ, लेकिन चक्कर ये है ना, ये मामला आ गया पब्लिक में, पब्लिक में तो पब्लिक को थोड़ा ये है, वो कंसर्न तो रहते ही हैं, आपको भी पता ही होगा, आप भी अच्छे से जानते हैं। पब्लिक कह रही चाचे को अब चाचा लालची हो पब्लिक गया। को ये है कि क्योंकि आप क्लैरिफाई करेंगे तो जो आपकी इतनी अच्छे इंसान है, आपकी जो इमेज वो जा रही है, मैं वो पहले चीज वो भी अच्छा क्लैरिटी आ था, जाएगी इसमें मैं ना। पहले भी अच्छा था, मैं अब भी अच्छा हूँ और हमेशा अच्छा ही बन के तो रहूँगा। वही मैं चाह रही हूँ कि मैंने ऐसे कभी भी उनके बारे में गलत नहीं करा। हाँ, मैं शुरू से उनका घर चलाता आ रहा हूँ। जब उसके पापा बीमार हुए 10-11 महीने से, हाँ, वो आप तो उनके बताया। घर जाओ, पुराने जहाँ वो रहते थे वहाँ पूछ के देखो, उनकी पूरी गली से पूछ के देखो, हाँ जी। पूरे हॉस्पिटल चले जाओ, जोन से हॉस्पिटल में अपने भाई को लेके गया हूँ ना, आप वो हॉस्पिटल चलो मेरे साथ, वहीं वीडियो बनाओ, पूरी दिखाओ उनको कि भी क्या है। लेकिन जो हमारे पीठ पीछे हुआ है ना, उसको मेरे भाई ने तो जर लिया। लेकिन आप ना उसको क्लियर नहीं करेंगे मैं आपको क्या तो कह रहा हूँ? आपके लिए ही वो चीजें आप इशू देख ही बनता रहे हो, रहेगा, हाँ, आप देख ही रहे हो कि क्या हो रहा है ना, मैं पोजीशन आपको थोड़ी सी क्या कह खराब रहा हो रही है इसमें। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं हाँ। भी कमेंट ही पढ़ रहा था, कुछ हाँ। कमेंट हमारे खिलाफ भी हैं, कुछ हमारे सपोर्ट में भी है। धर्म में कुछ ये कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हो। नहीं, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, मैंने तो यही बोला बहुत नेक इंसान है, हाँ। बहुत नेक इंसान है, ऐसे बताया था मैंने ना आपको मैंने क्या उसमें। बोला, मैं पहले भी अच्छा क्योंकि था, जो अब बात भी करने अच्छा में पता हूँ। चलता है मैं वही, अब शुरू लेकिन से अच्छा- अचानक से हाँ। इतना ड्रास्टिक चेंज, अचानक से ऐसा चेंज कि कोई अब माँ मैं- तो कभी ऐसे जाती ही नहीं मैं है छोड़ आपको के। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप गाड़ी चला रहे हो, स्कूटी हाँ। चला रहे हो, अगर एकदम से आपके आगे कोई आ जाए तो आपको, आपके मन में और आपके दिमाग में कैसा शॉट लगेगा, शुक्र है बच गया, अगर लग जाता तो बहुत नुकसान होता, नहीं है। और सेम मैटर है कि हमने अपने बचाव में, मैं सबके बचाव में, बच्चों के भी, अपने भी, अपने घर की फैमिली को मैंने बचाने के लिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा और मैंने हाथ जोड़ के उनके माँ बाप के पास भेज दिया। क्योंकि अच्छा, जो आपने मैटर माँ था बाप ना, वो उसके गई- माँ बाप ही आए हैं। अच्छा, ये मेरे पास वीडियो भी ये है। बिल्कुल सही बात है कि वो अपने माँ बाप के पास अपने ही- माँ बाप के पास ही गई है, उसके माँ बाप ही आके लेके गए हैं उसको। और ये उसको भी घर से कमेंट, भगाया नहीं गया, मैं आपको अच्छा, साफ जो भी बता दूं। जानने वाले हैं यहाँ पे कोई रहते होंगे कौन? जो देखते, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें कमेंट के बेसिस पे बता रही हूँ कि उसमें ये भी कमेंट किया गया है कि हमने देखा कि बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसको पता नहीं, मतलब लड़ाई झगड़ा के बाद उसको घर से निकाला नहीं। गया है, ऐसा लिखा है ऐसा उसमें। कुछ भी नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप इसको क्लोज करेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। हाँ हाँ, कुछ मैटर ऐसा हुआ था कि उस लड़के की तरफ से भी गेड़े लग रहे थे, सीधी सी बात, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, ये मैटर पहले भी चल रहा था मेरे भाई के होते हुए, मेरे भाई ने तो जर लिया, मैं नहीं जर सकता, सीधी सी बात है। मैं अपने घर की बेइज्जती नहीं कराता। उसको हमने बड़ा समझाया, इसको भी बड़ा समझाया। इसको मैंने एक मोबाइल नंबर लेके दिया अपने रिस्पॉन्स पे। वो नंबर सिर्फ मेरे को मालूम था और मेरी भाभी को मालूम था। वो नंबर किसी और के पास अच्छा, कैसे सिमरन पहुंचा, जी को लेके दिया आपने? हाँ, जियो का। अच्छा। वो नंबर कैसे किसी और के पास पहुंच गया ये मुझे नहीं पता लगा। ये इस बात को मैंने फिर उससे पूछा कि ये नंबर वहाँ कैसे पहुँचा। उसने बोला कि मेरे को नहीं पता। अभी आप बताओ कि नंबर उसको और मुझे मालूम था तो तीसरे के बाद नंबर कैसे पहुंचा, वो तो वो जानती है ना, हाँ जी। क्योंकि फ़ोन तो उसके पास था। सारा दिन तो मैं यहाँ रहता हूँ, मैं उसके पास नहीं रहता था। फिर भी मैंने उसको समझाया कि भाभी अच्छा नहीं लगता, छोड़ो परे, बच्चे तुम्हारे बड़े हो गए हैं, तुम्हें तुम्हारी कार्ड मिल गई है, तुम्हारे बच्चे मिल गए हैं, तुम्हें मैंने रहने के लिए अपना घर दे दिया, सब कुछ दे दिया है, अब अपना खुश रहो, काम करो, कमाओ, जोड़ो, संसार चलाओ। कोई गलत बात तो नहीं मैंने की। उसमें सही चला, थोड़े दिन सही चली, फिर मैटर चेंज हुआ। फिर वो फोन जिसके मिलने के बाद फ़ोन को मैंने, जैसे मुझे पता लगा कि ये नंबर किसी और के पास पहुंच गया, मैंने उस दिन अगले दिन ही सिम तोड़ दी। मैंने सिम डीएक्टिवेट कर दी, तोड़ दी। मैंने उसका फ़ोन भी बंद कर दिया, अच्छा उसको मैंने सिम दी नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद जसप्रीत को फ़ोन किसी ने गिफ्ट दिया। उसके बाद मैंने जसप्रीत को अपने नाम पे, मैंने जसप्रीत को ही सिम लेके दी, जो आज भी चल रही है, जिसका नंबर पब्लिक के पास होगा। हाँ, जो नंबर है। जो नंबर जसप्रीत के पास है वो मेरे नाम पे है और जसप्रीत को मिला हुआ है, वो मैंने दिया है। अच्छा, अब वो पूरी दुनिया के पास है नंबर, हाँ। तो उसमें कोई गलत अच्छा, कमेंट वो नहीं। नंबर आउट हाँ, किया हुआ है वो ना? आउट किया हुआ है। वो नंबर तो बंद कर दी जो मैंने अपनी भाभी को लेके दिया था, अच्छा, क्योंकि उसमें दूसरे के फ़ोन आने शुरू हो गए। ठीक है, उस मैटर में हमने भाभी से अकेले में बात की, वो नहीं मानी। just a हाँ। minute।
काफ़ी भारी है। उसको हमने बड़े समझाने की कोशिश करी, वो नहीं समझी। उस सिलसिले में फिर हमने उसकी बहन से भी बात की, जो उसकी बहन छोटी है, सीमा नाम है, चंडीगढ़ में रहती है। उसने भी फिर अपनी बहन को फ़ोन करके बहुत समझाया कि दीदी तुझे क्या दिक्कत है, जब तेरा छोटा देवर तेरा भाई बन के तेरा साथ दे रहा है। अच्छा ये बताइए, क्या वो रीमैरिज करना चाहती हैं क्या? रीमैरिज करना वो लड़का राजी नहीं है ना। अच्छा, वो लड़के का ना भाई राजी है, वो लड़का राजी हो ना हो हमें से कोई मैटर नहीं। हम तो उसके पास उसकी दुकान पे जाके मैं हाथ जोड़ के भी बोल रहा हूँ कि भाई प्लीज़ मत कर मैटर को, अच्छा नहीं लगता, इस मैटर को हम रोज़ उछालेंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा। वो भी नहीं माना, ये भी नहीं माना। वो गलियों में गेड़े लगा रहा है, ये अपना उसकी दुकान पे जाके गेड़े लगा रहा है। जिस दिन हमने इसको वहाँ पकड़ा मेरी मिसेज ने, तो मैंने सीधी सी बात बोली उसकी दुकान पे जाके लड़के की, उससे मेरी काफ़ी बहसबाजी हुई, तू मैं बहसबाजी, गाली गलौज बहुत हुआ। उसके बाद उसके मालिक ने मुझे भरोसा दिया कि अब ये लड़का यहाँ पे नहीं कोई दिक्कत देगा। लेकिन वहाँ के 4 जो रेडी वाले बंदे हैं, वहाँ के बंदों ने आके मुझे बोला कि पाजी ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये भी कम से कम 5 दिन से चक्कर लगा रही है। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँ, मेरे घर की इज्जत उछल रही है। या तो मैं अपने घर की इज्जत को बचाने के लिए उसको घर पे बंद करके रखूँ, या उसको बिल्कुल बाइकाट करके उसके माँ बाप के पास भेज दूँ। मेरे पास 2 ऑप्शन थे बस। अब लोग बोलेंगे कि चाचा लालची है, चाचा पैसे खा रहा है, इसी वजह से आपने उनको वहाँ भेजा। फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है, गुरु रामदास जी की कृपा बहुत है, अपना काम का अच्छा चल रहा है, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चे के पैसे कोई वो नहीं, अब बच्चा भगाना नहीं है, वो मेरा मैटर है, वो मेरा बेटा है। मैं पहले भी चला रहा था उनका घर, 11 महीने मैंने पूरा सपोर्ट किया उनको। एक चीज़ और, मैं मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ, जो पब्लिक कर रही है वो शायद आपने पढ़ा भी होगा, मैक्सिमम चीज़ें आपने पढ़ी ली होंगी। उसमें एक जो बोला है उन्होंने कि बच्चों को भी तो भेजना चाहिए था माँ के साथ, नहीं लेके गई, जो भी इशू रहा हो नहीं लेके गई। जसप्रीत की हमने उस दिन छुट्टी कराई, बट ये एक्सेप्ट मतलब कोई कर नहीं सकता कि माँ अपने बच्चों को नहीं ले जाएगी। ऐसा आप देख पाए हो ना, मैं देख रहा हूँ ना, आप देखो ना, पब्लिक देखी थी, हमने देखा ना। जसप्रीत की हमने छुट्टी कराई थी उस दिन। जसप्रीत की हमने छुट्टी कराई थी कि बेटा का तेरी मम्मी बोले तो चला जाइयो, कोई बात नहीं, थोड़े दिन रह के यार देख, अगर तुझे कोई दिक्कत परेशानी होती तो मुझे फ़ोन कर। जसप्रीत बोला ठीक है चाचू मैं छुट्टी करूँ, उसकी छुट्टी होगी। उसके बाद तरणप्रीत की छुट्टी नहीं करा पाए क्योंकि उस दिन उसका एग्ज़ाम था। ठीक है, उसने तो साहब रात को मना कर दिया था, चाचू जो मर्जी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। हाँ, तरणप्रीत तो खैर पहले भी वहाँ से नहीं आ रही थी ना। तरणप्रीत कहती मैं नहीं जाऊंगी, आप जो मर्जी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से स्कूल चली गई। जसप्रीत को हमने बोला बेटा अगर मम्मी तेरे को बोले अपने मुंह से चल तो बेटा चला जाइए, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, तू जा वहाँ आराम से देख, क्या दिक्कत परेशानी अगर हो तो मुझे कॉल कर। सीधी सी बात। तो जसप्रीत जो तैयार बैठा हुआ था, उसके बाद उसके माँ बाप को हमने बुलाया, लेकिन उसके माँ बाप आने से पहले मेरी भाभी ने मेरे से काफ़ी बहसबाजी करी, जिसके जवाब में मैंने भी उसको काफ़ी जवाब दिए कि भाई तू ऐसे काम करेगी तो मेरे घर में नहीं रहना। वैसे जब आपके पास यहाँ पे बच्चे सहित यहाँ पर आ गए थे तो बड़े खुश थी। हाँ, 15-20 दिन बिल्कुल। स्टार्टिंग में तो मैंने कई बार पूछा भी था तो कहती नहीं सब बहुत अच्छा है, बढ़िया है। आप कुछ सोचो ना, जब पहले भी तो खुश थी ना, बीच में क्यों ये हरकत कर रही है बार-बार? तो मैं तो एकदम शॉक्ड रही क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ ना। मेरे को किसी ने एक इंडिकेशन दिया कि मैं तो ऐसे डाल रही थी क्योंकि मेरे पास आने का टाइम नहीं हो पा रहा था, तो मैंने पुराना वाला ही उसमें कुछ अपना ऑडियो करते हुए मैंने डाला, तो किसी ने मुझे इंडिकेशन दिया कि सीन चेंज हो गया, ऐसे समथिंग कुछ लिखा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, शायद ऐसे ही कुछ लिखा। तब मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा तो सही, फिर मैं बिजी हो गई, फिर अपना चली गई अपने काम के लिए। ऐसे लोग हैं ना जो उसके बाद मुझे जब मैंने ध्यान दिया कमेंट्स में, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो कुछ दूसरी बात हो रही है। बात है, मैं आपको आज क्लियर करके जा रहा हूँ। मेरी मिसी ने भी उस दिन क्लियर किया दुकान पे। बच्चों की टेंशन मत लो, क्योंकि बच्चे अब मेरा फ्यूचर है, मेरे हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। आप देखेंगे अब नहीं है उनका सगे भाई के, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है ना। उसके मम्मी पापा हैं, भाई मेरा चला गया, मम्मी उसकी जिस काम से कर रही है हमें नहीं अच्छा लगा, सीधी सी बात। हाँ मना उसको, ये काम तो मेरे घर में कभी होएगा ही नहीं। हमने उसके माँ बाप को, जब मेरी बात हुई है उसके माँ बाप से भी बोल दिया मैंने उनको कि भाई मेरी हाथ जोड़ के खैर वैसे तो अगर वो इंटरेस्टेड है तो रीमैरिज भी होती है, ये मामला कुछ और है। मैंने बोल दिया रीमैरिज वाला मामला ही नहीं है ना ये तो आपके। अब वो लड़का ही नहीं राजी, ना उसका बड़ा भाई राजी, तो वो किससे करेगी? अब क्यों नहीं वो जा रहा, अब क्यों नहीं वो दिल्ली आ रही? अगर उसको कोई दिक्कत है, जब उन्हें अपने पास रखा है मैंने, तो अब मेरे पास रहे ना, क्यों बार बार वहाँ चक्कर लगा रही है?
आप पंजाब अपने माँ बाप के पास गई हुई है ना, वहाँ भी तो रह रही है ना, वहाँ से यहाँ चक्कर क्यों नहीं लगा रही? आप बताओ, वहाँ से यहाँ चक्कर क्यों नहीं लगा रही? पहले भी जब ये गई थी वो लड़का उसको पैसे भेज रहा था, उसकी मम्मी ने मेरे को खुलासा किया। मैं कहा हमें नहीं पता इस बारे में। मैंने उनके मम्मी पापा से भी हाथ जोड़ दिया कि भाई अगर आप इसका कहीं और रिश्ता करना चाहो आप कर सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल छुट्टी है। देखो मैं ऐसे काम होगा तो मेरे को अपने घर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी बड़ी बहन से बात हो गई है, सबसे बात हो बच्चों को गई है। कैसे, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कैसे छोड़ के एक माँ ऐसे जा सकती है। उसके पास बहुत समझ के बाहर है। बताऊँ, उनके माँ बाप इतने नहीं है मैडम कि वो बच्चों को पाल सके। आप उनके घर जाओ, आप पिंका जी की दुआ सुनो, आप पिंका जी की पुरानी वीडियो देखो जब वो राजपुरा गए थे, उनके घर में इतना गरीब भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल जो भी स्टेटस होता है उनका फाइनेंशियली, लेकिन बच्चे तो अपने साथ ही रखते हैं ना। आप देखिए ना, कोई भिखारी भी आपको दिखेगा अपने बच्चों को कैसे चिपका के रखते हैं अपने साथ, ऐसे तो कोई छोड़ के जाते ही नहीं है। अब बच्चे नहीं जाना चाहते, वो उनको आप बच्चों की वीडियो बनाओ, बच्चों से बात करो। सीधी सी बात तो मैं यही बोलूँगा। जसप्रीत से ने तो उस दिन ये बताया था कि वो नानू की तबीयत खराब है, जब वो संभालने के लिए, बात को संभालने के लिए बोला होगा ना। जब वो आए तो उनकी तबीयत खराब थी, हमने बोला अच्छा। राम तुम इनको क्यों लेके आए, लेकिन उनकी जो बहन है सीमा चंडीगढ़ वाली, फिर ये मैटर को संभालने के लिए भी बोला गया होगा ना ये चीज़। वो तो बुजुर्ग हैं, वो तो वैसे भी थोड़ी तबीयत देखो हमने तो अपने वो उन्होंने खुद बोला कि हम अपनी बेटी को लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने बोला ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ? वेरी स्ट्रेंज। मैं तो ये कहता हूँ बच्चे की सपोर्ट करो, बच्चे के दुकान पे आओ, रोल खाओ, उसी में सब कुछ मिलेगा। अब वो कोई दूर नहीं है, उसकी दुकान में दुकान है। तो अब जितने भी व्यूअर्स हैं ना इसमें, सबको बच्चे की चिंता है, बच्चों की चिंता है। टेंशन मत लो, मैं क्या जसप्रीत का कैसे होगा, टेंशन मत लो, हम अपना ये भी कह रहे थे इतनी मेहनत कर रहा है इतना छोटा सा बच्चा, तो हर कोई बंदा 24 आवर्स में से जो सोने का टाइम होता है वो निकाल के, बाकी तो वो हर समय काम ही करता रहता है। वही जो सोने का टाइम है वो निकाल के। हमारे घर पे नहीं आके देख सकते थे, आप घर पे आके वीडियो बना के देखो। उसने जो अपना रूटीन बनाया था, 2-2:15 बजे रूटीन बताया था ना, उसके अकॉर्डिंग यही निकल रहा था कि उसको रेस्ट करने का टाइम नहीं रेस्ट करता है वो। 2-2:15 बजे स्कूल से आता है वो, ठीक है। उसके बाद 4 बजे ट्यूशन जाता है, लेकिन 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक वो खेले आराम करे, वो उसके ऊपर है। आज मेरे हिसाब से आराम नहीं किया होगा, आज वो थोड़ा पढ़ाई में था क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, ठीक है। एक डबल एक्सीडेंट था, आज वो पढ़ाई नहीं किया होगा। उसके बाद है वो सो जाता है, कभी कभार थका होगा वो सो जाता है, बिल्कुल सो जाता है। उसके बाद अपना 4 बजे ट्यूशन जाता है, 6 बजे आता है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चाय पीता है, खाना खाता है, जो उसको अच्छा लगता है। उसके बाद उसकी चाची उसको दुकान पे भेज देती है, 8 बजे 7:30-8 बजे वो दुकान पे आ जाता है। उसके बाद अपने मामा के साथ वो जो मेरा साला है, उसकी चाची का भाई है, वो उसके साथ काम करता है। साले की बात से याद आया कि साले जो आप बता रहे हैं, देखो वो मामा जी कहते हैं ना उनको, वो मामा इसलिए शुरू से कहता है। आपकी वाइफ के, मेरे वाइफ का भाई है, वो मेरे पास 5 साल काम करके गया। बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। क्यों खड़ा किया गया? मुझे कारीगर चाहिए। अब ये लड़का खड़ा है तो ये कारीगर मैं आपके सामने बना रहा है, वहाँ पे मैं अनाड़ी बंदा तो खड़ा कर नहीं सकता, मुझे कारीगर चाहिए। मेरा साला कारीगर है, मेरे पास 5 साल काम करके गया हुआ है। बनाते तो अच्छा है, आपके सामने, आप पिछली वीडियो में देखा, आपके सामने बनाया ना कि अपने ही रिलेटिव को क्यों और किसको खड़ा किया गया, ऐसे बता रहे थे। अपना रिलेटिव है ना, तो मुझे कोई डर तो नहीं है ना, बच्चा अपना सेफ है ना, वहाँ पे बच्चा भी सेफ है, काम भी सेफ है, उसकी इनकम भी सेफ है। मदर तो बड़ी एज की है ना, उनके रहते हुए वो तब भी था कि चाची के भाई को वहाँ पे क्यों खड़ा किया गया, ऐसे कमेंट किया है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कारीगर चाहिए था, सीधी सी बात है। कारीगर था, कारीगर अपना काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी 200-300 रुपये दिहाड़ी लेता है वो जसप्रीत के साथ, तो उसके बाद वो दिहाड़ी लेता है 300 रुपये 400 रुपये दिहाड़ी लेता है मेरे से, सारा काम संभालता है। 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे वो पूरा काम संभालता है। जसप्रीत के आने से पहले पूरी उसकी रेडी लग जाती है, सारा काम प्याज पनीर सब कुछ बना के वो रख देता है, ठीक है। 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक उसके साथ रहता है। साढ़े 10:30-11 बजे वो अपना दुकान बढ़ा के चला जाता है। उसके बाद जसप्रीत और उसकी चाची दोनों रिक्शा करके घर आ जाते हैं, बस वो अपने घर चला जाता है। चाची लेने के लिए आती है, चाची लेने आती है ना, 8 बजे शुरू हो जाती है। तो अभी तरणप्रीत नहीं आ रही है, आपकी बेटी भी आती थी कभी-कभार आती है। हाँ आती है, उनके तरणप्रीत के टेस्ट चल रहे थे तभी नहीं आती, मेरी बेटी के भी टेस्ट चल रहे थे, अब जसप्रीत के भी टेस्ट चल रहे हैं। 8 बजे 8 बजे कभी-कभी आती है। हाँ जसप्रीत के टेस्ट चल रहे हैं, तरणप्रीत के भी चल रहे हैं। तरणप्रीत के यूटी खत्म हो गए हैं, अब जसप्रीत के चालू हो रखे हैं। आज भी टेस्ट, कल भी उसका टेस्ट चल रहा है, UT2 चल रहा है। हाँ आज भी था, कल भी है उसका, कल उसका मैथ्स का था, आज मैथ का था, कल उसका पता नहीं कौन सा है, कल भी जाएगा। उसके बाद 2 दिन छुट्टी है उसकी, संडे और मंडे छुट्टी है उसकी रखड़ी में।
काम कर रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको फ्यूचर में क्या करेगा बेचारा, जब उसकी देखो उसकी मम्मी के हाथ में थोड़ा कुछ है ही नहीं। मुझे उदास सा लग रहा था सच पूछे तो। नहीं उदास तो कुछ मैं नहीं है, आपको ऐसे वो जुकाम लगा करने हुआ था उसका। डिमोटिवेट करने के लिए नहीं मैंने आपको कमेंट भी भेजा था कि उसको जुकाम लगा हुआ है। काफी एक्चुअली वो शुरू से ही ऐसा है, वो शुरू से ही ऐसा है। हाँ, शुरू से नॉर्मल रहता है। मेरे पास अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में जाता था। मम्मी थी ना तो वो चहक रहा था, इधर से उधर खुदक रहा था, तो वो एक्टिविटीज में जब वो कभी मूड में आया हमें नहीं कुछ पता लगता। आज मैं इसको अब लड़के को भी यही बता रहा था, आज जसप्रीत घर पे पता नहीं क्या मस्ती कर रहा है। देखा था वो मेरे सामने कभी उधर जा रहा है, कभी वो सरदार जी वो जो जूते चप्पल का नहीं लगाते, कभी वहाँ खुदक रख के जा रहा था, कभी उधर रोड क्रॉस करके वो सामने सनी जो है उनके यहाँ जा रहा था। नहीं ऐसा कुछ मैटर नहीं है, कोई मम्मी की उसको नहीं है कि भी मम्मी है, क्योंकि उनको सब पता है। छोटा है, उनके सामने बात होगा, खैर नेचुरली उनके सामने सारी बात हुई है। कोई किताब बंद नहीं है, किताब खुली हुई है सारी। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है। आप मैं आपको एड्रेस देता हूँ, आप घर पे आओ, पूरी गली में पता करो कि उनको जब उनके पापा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे, तो उनको कौन पाल रहा था, उनकी ट्यूशन की फीस कौन दे रहा था, हाँ। उनकी स्कूल की कापी कौन लेके दे रहा था। आप ये मैटर भी पकड़ो ना। क्या बुआ लेके दे रही थी, मैं लेके दे रहा था। चोरी आप ट्यूशन वाली मैडम से बात करो, मैं दे रहा हूँ 10 महीने से ट्यूशन की तरफ की जसप्रीत की मैं ट्यूशन की फीस दे रहा था। अब बताओ कौन दे कौन करेगा। उसके पापा के होते सोते भी मैं ही अपना सब कुछ कर रहा था, क्योंकि मेरे भाई के जो हालत बन गए थे ना, उसकी कमाई में इतना नहीं फ्यूचर बन रहा। वो तो बीमार हो गया बेचारा, उसी नंबर पड़ गया, तो मैंने उसको कोई गलत में थोड़ी रखा। अब उसकी किस्मत थी जो उसको भगवान ने दिया है। पूरे हॉस्पिटल में मैं उसको लेके घूमता, जसप्रीत मेरे साथ घूमता रहा। क्या उसके बाद बच्चे को मैं 7-8 लेके थोड़ी घूमता रहूँगा। 1-2 बार मेरे साथ गया, फिर मेरे को रोना भी आ गया कि बच्चा छोटा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊँगा। फिर मेरा साला यही जो आप काम कर रहा है, हम इसको ले लेके हॉस्पिटल घूमते रहे सारा। पूरे हॉस्पिटल में पता करो, गोयल हॉस्पिटल है, फैमिली हॉस्पिटल है, GTB हॉस्पिटल है, एम्स है, मैं सारे हॉस्पिटल में आता हूँ। आप जिस गली में ये पुराना रहते थे, तो उनका फोन आता है, बात करने की कोशिश करती है। बात हुई थी, उसके बर्थडे पे हुई थी बस बात। तरणप्रीत से उसने बात नहीं करी। अच्छा, उनकी मदर का है? हाँ, उसकी मदर को किया था जसप्रीत ने, मतलब हमने बोला था कि भाई कर ले मम्मी को बर्थडे पे। हाँ। तो उसने फोन किया, तरणप्रीत से बात नहीं हुई है, तरणप्रीत से बात नहीं हुई, जसप्रीत से बात हुई है। उसने बोला बेटा हैप्पी बर्थडे, बहुत मुबारक हो तेरे को बर्थडे की। तो जसप्रीत ने बोला मम्मी आ जाना, कोई बात नहीं। तो उसने बोला मैं वहाँ दिल्ली नहीं आऊँ, अगर तेरे को आना है तो तू यहाँ आ जा। तो जसप्रीत ने बोला मैं रात पंजाब नहीं आऊँगा, मेरी मर्जी। तो फिर उसने मैं कहा मैटर है। फिर तरणप्रीत ने भी बात की, तरणप्रीत से बात नहीं की उसने, तरणप्रीत से कोई बात नहीं हुई। बस यही बात हुई है। उसके बर्थडे में सेलिब्रेट किया, मैंने बना दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं। जिन जिनके नंबर थे उसने सबको इनवाइट किया भी आ जाना। मैटर कुछ नहीं है, मैटर हमारे घर का ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे अब मेरे 2 बच्चे हैं, वैसे वो 2 बच्चे मेरे, आप उसकी टेंशन मत लो। मेरी मिसेज ने भी वीडियो में क्लियर कर दिया, उनकी टेंशन मत लो। बच्चे अपना कमाएंगे, खाएंगे, अपना एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो वहाँ से रेडी में जो भी आता है, इनकम होती है, वो जो पेटीएम क्लैरिटी होगी ना उसमें, जो पेटीएम आता है उससे उसका सामान लिया जाता है, ठीक है। अगर पेटीएम कम हो तो थोड़ा बहुत यूज हो जाता है, बाकी उसका सारा कैश सेफ हो रहा है। कहाँ के बनी पैसे, उसका पैसे सारा सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं है। अब उसके पैसे हमारे पैसे एक जैसी, कोई बड़ी बात नहीं है। पेटीएम में नंबर आप ही का है ना? पेटीएम में खुलेगा, क्योंकि उसका नंबर आप ही का है ना? पेटीएम खुलेगा नहीं ना उसका। हाँ, उसका अकाउंट तो खुला हुआ है। पहले मम्मी के में जा रहा था, उसकी मम्मी के में नहीं, उसके मम्मी का भी अकाउंट नहीं था। उसकी मम्मी के अकाउंट में पैन कार्ड की दिक्कत थी, जो मैंने सही भी करवा दी। उनका पैन कार्ड भी नया बनवा दिया मैंने, मुझे नहीं पता था कि ये काम हो जाएगा। आपको मैं वहाँ भी ले जाऊँगा, और बताओ बैंक में भी ले जाऊँगा। मैंने बैंक की पूरी कॉपी इसकी चेंज करवा दी। पैन कार्ड में इसका नाम चेंज था, इसकी मम्मी का। पैन कार्ड में इसकी मम्मी का नाम चेंज था, पैन कार्ड में सिमरन था, और बैंक में लगा था सिमरन कौर। तो इसकी वजह से उसके अकाउंट में पैन कार्ड अटैच नहीं हो रहा था। लेकिन जसप्रीत की थोड़ी सी अच्छी जान पहचान थी, बैंक में मिली, तो वो मैडम जसप्रीत को पहचान गया, तो इसलिए वो जसप्रीत का की जान पहचान। अच्छा, जसप्रीत की वीडियो देखी उन्होंने, तो मैडम ने उसको बोला कि मैंने बच्चे को देखा है, उसे फोटो भी खींची भी उसने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि मैं इनका अकाउंट तो सही कर देती हूँ, ठीक है, जिसकी वजह से इसको मतलब कि इनका अकाउंट में पैसा आना जाना हो जाएगा, लेकिन आप जल्द से जल्द इनका पैन कार्ड सही करवा दो। तो उसके सामने बिल्कुल दुकान है, उनके बिल्कुल सामने दुकान है, तो मैंने पैन कार्ड चेंज करवा दिया था। वो पैन कार्ड आज भी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब बताओ, अगर मुझे कुछ करना होता, यहाँ भेजना होता, तो मैं पैन कार्ड क्यों सही करवाता? मैंने सब कुछ भी करवा दिया था, मैंने पैन कार्ड भी सही करवा दिया, अकाउंट की कापी भी खुला दी, जसप्रीत की अकाउंट भी खुला दी। जसप्रीत का अकाउंट खोलने के लिए उसकी मदर मेरे साथ गई थी,
दोनों का काम मैंने एक फटाफट करवाया मैंने। दे रहे हैं ना हाँ म्यूनी थोड़ी एक्स्ट्रा कर दे। आपका नहीं वाला